कविता का शीर्षक है कवि व्यथा। पीड़ा होती है कवियों को अपनी कविता सुनाने की। एक कविता पढ़ रहा हूँ, कवि व्यथा। मोहल्ला दंग है, पत्नी तंग है, हमेशा ख्यालों में खोए रहता है, जागे जागे भी सोए रहता है। अजब रंग है, अजब ढंग है, पिए भी लगता है कि पिए भंग। रात रात भर गायब करता है, गायब रहता है, जाने क्या करता है, क्या करता है। पास पूरी शंका करते हैं, बताऊं तो बताया नहीं जाता, चुप रहूं तो रहा नहीं जाता, मरूं तो मरा नहीं जाता। जज साहब एक अपील लेके आई हूँ, अब आप ही कोई रास्ता सुझाइए, मुझे मेरे कविपति से बचाइए। जज साहब ने कहा, मुझे या तो मेरे बाप ने कवि से शादी नहीं की थी, आदमी से शादी की थी, या तो मुझे इनका कविता बंद करवाइए या मुझे तलाक दिलवाइए। जज बोला, देखिए श्रीमती जी, मात्र कवि होने के पर तलाक नहीं दिया जा सकता, कानून में ऐसी कोई धारा नहीं है, फिर भी हमें आपसे सहानुभूति है। हो सके तो कुछ दिन इनसे अब दूर रहिए, जिससे आप भी शांत हो जाए, अभी काव्य निष्ठा भी कम हो जाए। मेरी राय है कुछ समय के लिए किसी मानसिक अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए। हवलदार, कवि महाशय को किसी अस्पताल में भर्ती करने की व्यवस्था की जाए। हवलदार बोला, दुहाई हुआ माँ बाप, मैं समर्थ हूँ, सीधे सीधे एम्बुलेंस मंगवा कर भिजवा दीजिए, क्योंकि घर से कोर्ट तक आते आते अनगिनत कविता सुनाते सुनाते इसने मेरी हालत खराब कर दी। ये तो अच्छा हुआ कि कान में रूई ठूसे था, रास्ते भरवावा करते आया हूँ, वरना मैं जाने क्या कर गया होता, या तो नौकरी से निकल गया होता या फिर पागल आ गया हो गया होता। आखिर कवि महाशय को अस्पताल पहुंचाया गया, स्पेशल वार्ड में रखवाया गया, देख रेख के लिए खूबसूरत नर्स और एक वार्ड बॉय रखाया गया। जब दूसरे दिन परीक्षण के दौरान डॉक्टर आया तो उसने पूरा नक्शा ही बदला हुआ पाया। नर्स खाट पर बेहोश पड़ी थी, कवि महाशय उसका उपचार कर रहे थे। डॉक्टर बोला, क्या तमाशा है, क्या किया तुमने नर्स के साथ? कवि बोला, कुछ नहीं डॉक्टर साहब, रात भर मात्र 15-20 कविताएं सुनाई थी, सुनते सुनते बेहोश हो गई। अच्छा हुआ आप आ गए, अभी अभी कुछ ताजी रचनाएं हुई हैं, सुनाऊं? डॉक्टर ने पीछा देखा, नागा जान लेकर भागा, और ऐसा भागा ऐसा भागा ऐसा भागा कि अस्पताल के कुएं में गिर पड़ा। बोला, बचाओ बचाओ बचाओ, वहाँ कोई नहीं था, कोई नहीं था। तो कवि ने उसको निकाला और बचाया, हाँफते हुए मुंडेर पर। कवि डॉक्टर बोला, तुमने मेरी जान बताई है, वाकई तुम जन्मवादी कवि हो, मैंने अब तक जो कमाया सब ले जाओ, तो तुमने मेरी जान बचाई है। बोले, नहीं, पैसे ही कमाना था तो बहुत सारे रास्ते थे। बोले, तुम क्या चाहते हो? बोले, भीगा भीगा मौसम है, भीगे तुम भी हो, भीगे भीगे मैं भी हूँ, ऐसा करो 15-20 कविताएं भीगी भीगी सुनो। डॉक्टर देखा आओ न ताओ, फिर कुएं में कूद गया, फिर कुएं में कूद गया। आखिर वही हुआ जो कवि होना था, कवि महाशय को फिर से कटघरे में खड़ा होना था। कुछ सोचकर जज ने पागल खाने के मैनेजर को फोन किया और पूरी स्थिति समझाई तो फोन में से आवाज आई, देखिए जज साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि आप मेरे पागल खाने का अपमान करें। हमारे यहाँ से देश के अच्छे अच्छे नेता और महापुरुष सुधर के गए हैं, जो आज भी हमारे पागल खाने का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारा पागल खाना एक आदर्श पागल खाना है। आइए जज साहब, आपका कभी भी स्वागत है, पर कवि के लिए माफ करिए। आखिर क्या करता? किसी तरह जज ने कवि महाशय को 3 महीना जेल में रखने का आर्डर दे दिया और राहत की सांस ली। लेकिन चौथे दिन जेलर भागता भागता आया, दुहाई हो माई बाप, बचाइए जज साहब। जेल के मैदान में लगातार 4 दिन से कवि सम्मेलन चल रहा है। वो कवि हर कैदी में जोश और क्रांति भर रहा है, बलवा होने को उतारू है, हर कैदी मरने मारने भागने को तैयार है। अलग से सुरक्षा दल बुलवाया गया है, असुरगढ़ छोड़ा जा चुका है। ईश्वर के लिए उस कवि को वहां से हटवाइए, जेल और पुलिस को बचाइए। आखिर कोई बताए इसका क्या उपचार किया जाए जो कवि को कविता से दूर कराए? आखिर कहाँ इसे रखा जाए? मेरी राय है कि उसे किसी कवि सम्मेलन में भेज दिया जाए।